हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर 2021 और 9 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्ट्रैटेजी के भी देखने वाले हैं जो कि लुसेंट बुक से कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 9 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो यह जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 हुआ है इसका आयोजन किया गया है ओस्लो, नॉर्वे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्लो, नॉर्वे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक किया गया है और इस खेल का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ है। तो यह खेल से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब देख लेते हैं टॉप 5 आगामी खेल प्रतियोगिता के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी ये अपना देश भारत करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन यह हरियाणा में किया जाएगा। एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन यह भारत में किया जाएगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 भारत में होगा। महिला रग्बी विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में यह होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह 2021 के लिए जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो यह दिया गया है अब्दुल रजाक गुरनाह को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रजाक गुरनाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2021 में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह को 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है और अब्दुल रजाक गुरनाह का जन्म 1948 में तंजानिया के जंजीबार में हुआ था, लेकिन 1960 के दशक में के अंत में एक शरणार्थी के रूप में वह इंग्लैंड पहुंच गए थे। अब तक 117 लोगों को साहित्य में नोबेल दिया जा चुका है। और क्यों दिया गया है इनको, तो उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर ये सम्मान मिला है। और उन्होंने अपने उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया है। यह किस देश के हैं, तो यह अब्दुल रजाक गुरनाह यह तंजानिया के हैं। ये कौन सा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये स्वीडिश कौन सी संस्था यह किया है, तो यह किया है स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडन ने यह नोबेल पुरस्कार यह प्रदान करती है। अब देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2021 में किसको दिया है। तो यह दिया गया है 2021 के लिए एस्क्यूरो मनाबे जो अमेरिका की हैं, क्लाउस हैसलमैन जो जर्मनी के हैं और जर्जियो पारिसी जो इटली को, इसको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 के लिए। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसको दिया गया है, तो ये मेडिसिन नोबेल पुरस्कार यह जेविड जूलियस जो अमेरिका की है और आद्रे पटापाउटियन जो लेबनान को दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए, तो यह दिया गया है बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी की हैं और डेविड मैकमिलन जो अमेरिका के, इनको यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो यह जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर यह कर दिया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इसलिए कर दिया गया है कि कहा जाता है कि इसके बीच से रामगंगा नदी गुजरती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नदी के नाम पर रखा गया है। तो अब देखते हैं कि बदले गए नाम के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर यह अटल जंक्शन कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यह वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर यह जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। और असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर यह ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। और मिड डे मील योजना का नाम बदलकर यह पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है।
तो यह जो 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस यह 89वां मनाया है, यानी 89। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 89। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना के अनेकों बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है कि नभः स्पृशं दीप्तम्। तो ये वायुसेना से संबंधित है, भारतीय वायुसेना। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और ये वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख है तो विवेक राम चौधरी है। वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह बनी है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का क्या नाम है? तो यह भावना कंठ यह है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है? तो हरिता कौर देओल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह जो अजय वारियर जो संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 हुआ है भारत और यह ब्रिटेन के बीच यह हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चौपटिया में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह युद्ध अभ्यास 7 से 20 अक्टूबर तक 2 सप्ताह तक चलेगा और इस युद्ध अभ्यास का पहला संस्करण 2013 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य है कि संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों का जोर देना। ये कैमा संस्करण था? तो यह था 6ठा संस्करण और इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो यह उत्तराखंड के चौपटिया में है। तो ये युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन था, तो टॉप 5 युद्ध अभ्यास के बारे में देख लेते हैं। तो ये ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। शांतिर ओग्रेसेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास यह भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बीच हुआ है। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास यह भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। त्रिपक्षीय वरुणा नौसेना अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बथुकंपा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो बथुकंपा उत्सव जो है ना, यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बथुकम्मा पर्व भारत के तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। पूरे तेलंगाना क्षेत्र में यह बहुकम्मा पर्व शालिवाहन, संवत और अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। तेलुगु में बथुकम्मा का मतलब देवी माँ जिंदा यह है। त्योहार स्त्री के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। तो अब टॉप 5 त्योहार के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। पंचुआ महोत्सव असम में मनाया जाता है। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। सोलंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और नुआखाई उत्सव यह उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट यानी पीपीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं तो पीएल हरनाथ बन गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीएल हरनाथ बन गए हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो 1994 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी पीएल हरनाथ को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का बना है तो इसका मुख्यालय यह पारादीप उड़ीसा में है। और पारादीप पोर्ट ट्रस्ट कब खोला गया था? तो यह 12 मार्च 1966 को खोला गया था और पारादीप पोर्ट ट्रस्ट उड़ीसा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। तो अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन था, तो टॉप 5 अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष या सहदेव यादव बने हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता बने। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवाइजर्स यानी कि ISA का अध्यक्ष या सुनील कटारिया बने। अखिल भारतीय प्रबंध संघ
का यानी कि AIMA के अध्यक्ष CK रंगनाथन बने। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष अविक सरकार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह जो स्तन कैंसर जागरूकता माह है जो 2021 में यह मनाया जाएगा 1 से 31 अक्टूबर तक यह मनाया जाएगा, यानी कि अक्टूबर माह को यह स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है 2021 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 से 31 अक्टूबर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर साल स्तन कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर के महीने में 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है और गुलाबी रिबन स्तन कैंसर जागरूकता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। स्तन कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो स्तन के ग्रंथियों के ऊतकों को नलिकाओं या लोब्यूल के एपिथेलियम में उत्पन्न होता है और स्वास्थ्य खाना, अच्छी जीवनशैली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। इस माह को मनाने का उद्देश्य है कि इस वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान का मुख्य उद्देश्य बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके कारण रोकथाम, निदान, उपचार और इलाज में अनुसंधान के लिए धन जुटाना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप किसवाले को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह जो भारत का पहला जो ई मछली बाजार ऐप है, किसवाले नाम का ये ऐप है, इसको यह असम राज्य सरकार ने यह लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य सरकार ने किया, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन के उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार किसवाले ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को राज्य के मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने पर मदद मिलेगी और किसानों को मछली पालन के लिए तमाम आधारभूत सुविधाओं के लिए जगह जगह भटकना भी नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा जो 2022 में, उसका मेजबानी यह होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, यही बर्मिंघम इंग्लैंड करेगा यह कॉमनवेल्थ 2022 का मेजबानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्मिंघम इंग्लैंड। साल 2022 कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर में करेगा। तो दोस्तों ये था आपको 9 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका रिवीजन। तो रिवीजन का आज पहला क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह ओस्लो, नॉर्वे हुआ। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये किया गया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन। कुछ दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यह लिटरेचर के क्षेत्र में यह जो अब्दुल रजाक गुरनाह को यह 2021 के लिए लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो यह जो जिम कॉर्बेट का जो नाम बदलकर कर दिया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान यह कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? तो जो यह 8 अक्टूबर 2021 को जो इंडियन एयरफोर्स ने यह 89वां यानी कि 89वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो बथुकम्मा उत्सव है यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट यानी PPT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का यानी कि अध्यक्ष बने हैं, तो यह बने PL हरनाथ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 से में कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह जो स्तन कैंसर जागरूकता माह जो है जो अक्टूबर में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानी कहा जाए तो यानी कि अक्टूबर माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिशवाले
को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह जो ई मछली बाजार ऐप जिसका नाम है फिशवाल, उसको असम राज्य सरकार ने यह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 की मेजबानी यह बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। तो इसका आंसर सही होगा बर्मिंघम इंग्लैंड। तो दोस्तों ये था आपको 9 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के साथ इसका रिवीजन भी कर लिए हैं। अब देखते हैं कि डेली की तरह स्टैटिक जीके, जो कि डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर होगा 168, जो कि लुसेंट बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्ट्रैटेजी का डोज सेट नंबर 168 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यह जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर होगा कोणार्क उड़ीसा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह जो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम यह सोडियम क्लोराइड है, जिसे NaCl कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अगला है, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो यह जो रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार था तो यह व्लादिमीर लेनिन था। इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। अगला है, किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो यह जो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है तो यह साइनोलॉजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोलॉजी। अगला है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो यह जो मैन ऑफ डेस्टिनी जो नेपोलियन को कहा जाता है। इसका आंसर होगा नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री बाई फुले भारत के किस राज्य से थी? तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य से यह जो नारीवादी सावित्री बाई फुले यह थी और समाज सुधारक भी यह थी। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो यह जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम है तो यह शुष्क बर्फ है। तो इसका आंसर होगा शुष्क बर्फ। अगला है, भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो यह जो भारत का रेपो दर और रिवर्स रेपो दर यह भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये जो ड्यूस शब्द है जो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो यह जो आमेर का किला जो है ना ये जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये 9 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स और उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट और साथ में उसका रिवीजन भी कर लिए हैं और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी देख लिए जो कि लुसेंट बुक से लिया हुआ क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो देखना छूट सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।